जीतने वालों को मेरा सलाम। बात करीबन 8 साल पुरानी है। जेसी आइट्सलर अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर 160 किलोमीटर की रिले रेस दौड़ रहे थे। रेस अनसपोर्टेड थी, मतलब आपको खाना पीना टेंट वगैरह लेकर खुद ही चलना था। जेसी मार्की जेट के फाउंडर हैं और सक्सेसफुल बिलियनर हैं। उनके साथ टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, कुक और अटेंडेंट वगैरह चल रहे थे। आखिर उन सबको 24 घंटे में 160 किलोमीटर दौड़ना था। इस रेस में जेसी ने देखा कि एक अकेला एथलीट एक पानी की बोतल, एक बिस्किट का बैग और एक फोल्डिंग चेयर लेकर दौड़ रहा था। जेसी कहते हैं, उसे देखते ही मैंने सोचा कि कौन है ये आदमी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उस आदमी का वजन 100 किलो से ऊपर था। एक अल्ट्रा मैराथन रनर के लिए ये बहुत वजन था। फिर मैंने उस पर पूरी रेस नजर रखी। उसने रेस पूरी की, लेकिन 110 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते उसके पैरों के तलुओं की सारी छोटी हड्डियां टूट चुकी थीं और किडनी भी डैमेज हो चुकी थी। रेस खत्म होने के बाद मैंने उसके बारे में रिसर्च किया। उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। एथलीट का नाम था डेविड गॉगिंस, जो एक नेवी सील था। सील यूएस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है, जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट का ही सिलेक्शन होता है। डेविड गॉगिंस के दिल में छेद है और वो अस्थमैटिक हैं। उनका दिल पूरे शरीर में ठीक से खून पंप नहीं कर सकता और अपनी 75% कैपेसिटी पर ही काम करता है। ऐसे में कोई भी एंड्योरेंस स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता। इसके बावजूद डेविड गॉगिंस आयरन मैन एथलीट हैं, जिसमें 4 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 40 किलोमीटर दौड़ना होता है। जेसी कहते हैं कि मैं डेविड से मिलने गया। मैं उससे मिलने के कुछ ही मिनट में समझ गया था कि इस आदमी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैंने उसे 1 महीने के लिए अपने साथ रहने के लिए हायर कर लिया। द 40% रूल। पहली बार जब डेविड रहने आए तो उसने मुझसे पूछा कि आप कितने पुलअप्स कर सकते हो। मैं पुलअप्स करने में कुछ खास नहीं था, मैंने 8 पुलअप्स किए। उसने कहा ठीक है, 30 सेकंड का ब्रेक लो और फिर से करो। मैंने अगली बार 6 पुलअप्स और कर लिए। उसने कहा फिर से करेंगे। फिर 30 सेकंड बाद मैंने जैसे तैसे 3 पुलअप्स और किए। अब हाथ नहीं हिल रहे थे। मैं पस्त होकर वहीं बैठ गया। उसने बोला जब तक हम 100 पुलअप्स और नहीं कर लेते तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। मैंने सोचा कि आज रात यहीं होने वाली है, क्योंकि मैं उस हालत में 5 और करने की नहीं सोच सकता था। लेकिन एक एक करके हमने पूरे 100 पुलअप्स किए और उसने मुझे दिखाया और प्रूव किया कि हम जितना समझते हैं उससे कई गुना केपेबल होते हैं। डेविड बोलते हैं, सील ट्रेनिंग में पहली चीज़ यही सिखाई जाती है। जब दिमाग बोलता है कि अब और नहीं, तब असल में हम अपनी कैपेसिटी के 40% ही पहुंचे होते हैं। लेकिन क्या 40% रूल असली है या केवल मोटिवेशन नॉनसेंस है? साइंस कहती है कि 40% रूल असली है। एक स्टडी में कुछ बेहद थके हुए सोल्जर्स को सादा पानी दिया गया और उनसे बोला गया कि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल केमिकल्स हैं जिससे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ 20% तक बढ़ाई जा सकती है। बेहद थके होने के बावजूद अधिकतर हर सैनिक ने अपनी कैपेसिटी से 20% ज़्यादा वजन उठाया। माइंड इज इक्वल टू सर्वाइवल मोड। एक्चुअली हमारा माइंड सर्वाइवल मोड पे चलता है और बॉडी और ब्रेन को एक लिमिट में ही यूज़ करता है, क्योंकि वो एक्सेलेंस नहीं चाहता। वो बस शरीर और दिमाग को ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता, जो हमारी कंफर्ट जोन बन जाती है। और सच्चाई तो यही है, शरीर और दिमाग खर्च करने से ही बढ़ते हैं। 40% रूल को मैं और आप एक रिमाइंडर टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद को सर्वाइवल मोड से बाहर निकालकर अपनी कंफर्ट जोन को स्ट्रेच कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो हाउ टू हैंडल सेटबैक्स की इंस्पायरिंग स्टोरी ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।